और ढूंढने के लिए निकले जैसे बाहर। लक्ष्मी जी जैसे स्त्री भगवान को ढूंढने के लिए निकली तो लक्ष्मी जी ने देखा कि नारद जी आ रहे हैं और नारद जी ने देखा कि मैया आ रही है। नारद जी समझ गए कि मैया जरूर यही पूछेंगी, मैया अवश्य यही पूछेंगी कि क्यों भगवान को देखा क्या आपने, यही पूछेंगे। तो उसके लिए आंखों को बंद किया और बड़े बड़े पैर रख के चलने लगे। और जब बड़े बड़े पैर रख करके जा रहे थे, मैया ने कहा महाराज 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 नारद जी नारद जी नारद जी। बोले देखो मैया मैया हमारा अनुष्ठान चल रहा है, हमारा अनुष्ठान चल रहा है, हम अनुष्ठान में किसी से बात नहीं करते। मैया बोली चाहे बात करो या फिर ना करो उससे मतलब नहीं है, बाद में मत करते रहना, लेकिन सुनिए पहले बस इतना बता दीजिए कि भगवान कहाँ है। कह रहे हैं हाँ अच्छा तुम्हारे पाल बन के रह रहे हैं। कहा नारद जी आप कोई उपाय बताइए ना। नारद जी बोले देखो भैया हमें राजा बलि के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि उनकी कोई बहन नहीं है। भैया बोली बस 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 मिल गया उपाय। नारद जी वहां से चले गए और भैया ने अपना लक्ष्मी जी का भेष बदला, एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। पहुंच गए पाताल लोक में राजा बलि। लगा रहो
और सूर्य के पुत्र नभग नाभाग हुए और नभग नाभाग के पुत्र अम्बरीश जी महाराज हुए। अम्बरीश जी महाराज भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और हर एकादशी का अम्बरीश जी महाराज व्रत करते थे। देखो माताओं, जिस प्रकार अम्बरीश जी हर एकादशी का व्रत करते थे, इसी प्रकार आप सभी को भी हर एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी के व्रत करने से हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। देखो, जब अम्बरीश जी एकादशी का व्रत करते थे ना, तो एक बार दुर्वासा ऋषि ने कृत्या छोड़ी, कृत्या को उत्पन्न कर दिया। और जब कृत्या को उत्पन्न किया, कृत्या को उत्पन्न कर दिया, कृत्या उन्हें मारने के लिए दौड़ी, तो भगवान के सुदर्शन चक्र ने आकर के उस कृत्या को जला करके भस्म कर दिया। तो यह है एकादशी का व्रत करने की महिमा। कौन कौन करता है? तो एक बात बताओ, यहाँ इतनी सारी माताएं हैं, कोई करता है क्या एकादशी का व्रत? ऐसा करते हो? बहुत अच्छी बात है, जो करते हैं उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। हम भी करते हैं। देखो, एकादशी का व्रत करना ही चाहिए, हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो ऐसे अम्बरीश जी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, एकादशी का हर एकादशी का व्रत करते थे। फिर इन्हीं के वंश में, अम्बरीश जी के वंश में ही आगे चल के अम्बरीश जी के वंश में असमंजस हुए। असमंजस के पुत्र अंशुमान हुए। अंशुमान ने बड़ी कठोर तपस्या की गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए, लेकिन सफल ना हो सके, असफल हो गए। अंशुमान के पुत्र राजा दिलीप हुए। राजा दिलीप ने भी बड़ी कठोर तपस्या की गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए, लेकिन सफल ना हो सके। और राजा दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए। भगीरथ ने बड़ी कठोर तपस्या की, तब जाकर के गंगा जी को पृथ्वी पर लाए। उसके बाद इसमें भी डालो। इन्हीं के वंश में फिर राजा रघु हुए। कहते हैं ना, रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। रघु हुए। राजा रघु के पुत्र फिर दिलीप हुए, जिन्हें हम पृथुश्रवा कहते हैं। और पृथुश्रवा के पुत्र राजा अज हुए। राजा अज के पुत्र राजा दशरथ हुए। राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। यह 4 पुत्र हुए। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। ये था सूर्यवंश का वर्णन। अब हम चलते हैं चंद्रवंश की ओर। नारायण के पुत्र ब्रह्मा हुए। ब्रह्मा के पुत्र अत्रि हुए। अत्रि के पुत्र चंद्रमा हुए। चंद्रमा के पुत्र बुध हुए। बुध के पुत्र पुरुरवा हुए। और इन्हीं के वंश में शूरसेन जी महाराज हुए। शूरसेन जी महाराज के पुत्र वसुदेव जी महाराज हुए। और फिर इन्हीं के वंश में आगे चल के इन्हीं के वंश में आहब नाम के एक राजा थे, जिनके 2 पुत्र थे।
थे, राजा उग्रसेन और राजा दिलीप। दिलीप के यहाँ 9 कन्याओं का जन्म हुआ, लेकिन राजा उग्रसेन के यहाँ एक पुत्र था जिसका नाम कंस रखा, गया। और जब ब्राह्मणों को बुलाकर के पूछा गया कि क्यों महाराज यह बालक हमारे राज्य की धन की रक्षा के लिए ठीक रहेगा, तो कहा अगर आपको अपने राज्य के धन की रक्षा करवानी है, आपको अपने राज्य के धन की रक्षा करवानी है, तो आपको उसके लिए इस बालक को अपने राज्य से बाहर निकालना होगा। और उस बालक कंस को एक काष्ठ मंजूषा में रख करके उसे यमुना जी में बहा दिया गया। यमुना जी में वह काष्ठ मंजूषा बहता आगे गया। आगे शूरसेन जी, वसुदेव जी के पिता शूरसेन जी सूर्य भगवान को जल दे रहे थे, तर्पण कर रहे थे। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ऐसे तर्पण कर रहे थे। उसी समय उन्हें एक बालक के रोने की आवाज सुनाई दी। उन्हें चारों तरफ देखा, कोई बालक तो दिखाई नहीं दे रहा है, और ये बालक के रोने की आवाज बिल्कुल आस-पास से ही आ रही है, और यहाँ तो कोई भी बालक नहीं दिखाई दे रहा है। बस एक काष्ठ मंजूषा जल में बह रही है, कल करती हुई यमुना जी में वह काष्ठ मंजूषा बह रही है। और उसके बाद बोले कि आगे और ऐसे ही देखा कि यहाँ एक काष्ठ मंजूषा बहती जा रही है। मुझे लग रहा है कि इसके अंदर से ही एक बालक की रोने की आवाज आ रही है। और यमुना जी में और अंदर जाकर के उस बहती हुई काष्ठ मंजूषा को पकड़ा और खोल कर देखा, तो उसमें तो एक छोटा सा नन्हा सा बालक था। उस काष्ठ मंजूषा को लेकर के अपने घर गए और बोले, देवी देखो देवी, अरे देवी, हमारे यहाँ तो केवल एक बालक था। सूर्य नारायण भगवान ने हमें दूसरा बालक दे दिया, तुम इसका भी लालन पालन करो। हाँ ठीक है। और उनके घर में उस बालक का भी लालन पालन होने लगा, और वह बालक बड़ा हुआ। कंस और वसुदेव जी एक साथ खेल रहे होते थे। कंस और वसुदेव जी खेल रहे थे, तभी देखा तो सोचा, नारद जी ने सोचा कि अगर कंस उत्पात नहीं करेगा तो कन्हैया का जन्म कैसे होगा। पहुंच गए और देखा 2 बालक खेल रहे थे। उन दोनों बालकों को बुलाया। पहले बालक से कहा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है। उसने कहा, महाराज मेरा नाम है वसुदेव, मेरे पिताजी का नाम है श्री शूरसेन जी महाराज। दूसरे बालक से पूछा, बेटा
तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? कहा महाराज मेरा नाम है कंस, मेरे पिताजी का नाम है शिशूर सेन जी महाराज। कहा नहीं 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 बेटा, तुम्हारे पिता का नाम शिशूर सेन जी महाराज नहीं, तुम्हारे पिता का नाम उग्रसेन जी महाराज है। कहा वो कैसे? सारी बात बताई। ब्राह्मणों के कहने से तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें यमुना जी में बहा दिया था, लेकिन तुम्हारे पिता ने तो तुम्हें यमुना जी में बहा दिया था, लेकिन उग्रसेन जी महाराज ने तुम्हें देखा तो वह तुम्हें उठा करके ले आए थे अपने घर, और तुम्हारा लालन पालन पोषण हो रहा है। इतना सुना बड़ा क्रोध आया, मैं अपने पिता से बदला लेकर रहूंगा। कहा बेटा भजन तो कर लो, शक्ति प्राप्त तो कर लो, उनके पास है बड़ी सेना, तुम्हारे पास नहीं है कुछ, कैसे लोगे बदला? कहा ठीक है। महाराज को प्रणाम करके, शूरसेन जी को प्रणाम करके तपस्या करने कैलाश पर्वत पहुंच गया और तपस्या करने लगा, भजन करने लगा। आइए हम सभी भी कष्ट के साथ भजन कर लेते हैं, तपस्या कर लेते हैं। ब्रह्मा मुरारी शुरार्चित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम, ब्रह्मा मुरारी शुरार्चित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम, जन्म जगोक्ष विनाशम लिंगम, तत्परिणामी सदा शिवलिंगम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
अजगरो परिवेशित लिंगम पंकजहार सुशोभित लिंगम परिवेशित लिंगम पंकजहार सुशोभित लिंगम दक्षशूयाग विनाशन लिंगम दक्षशूयाग विनाशन लिंगम तत्प्रणिमामि सदा शिवलिंगम ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ऐसे ही भोलेनाथ की स्तुति की। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए। जैसे भगवान तपस्या की, भगवान प्रसन्न हो गए और बोले, प्रकट होके बोले, मांगो तुम्हें क्या चाहिए बेटा, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो कहा, जैसे ही देखा तो कंस ने कहा, मुझे महाराज, मुझे आप 1000 हाथियों का बल दे दीजिए। आप मुझे 1000 हाथियों का बल दे दीजिए। कहा 1000 हाथियों का बल? तथास्तु तथास्तु तथास्तु। और सुनो बेटा, एक धनुष दिया। कहा लो बेटा, ये धनुष पकड़ो, लेकिन इस धनुष को तो ले रहे हो, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो। वैसे तो भगवान विष्णु के अलावा इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता है, लेकिन अगर किसी ने तोड़ भी दी, अगर इस धनुष को किसी ने तोड़ भी दिया, तो जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुझे छोड़ेगा नहीं। जो इस धनुष को तोड़ेगा वह तुझे छोड़ेगा नहीं। और वह धनुष 1000 हाथियों का बल दे दिया कंस को। कंस 1000 हाथियों का बल और धनुष को लेकर के जंगल के रास्ते जा रहा था। सोचा कि देखो तो भोलेनाथ ने मुझे वरदान तो दिया है, लेकिन कितनी शक्ति है मेरे अंदर। उसके लिए एक हाथ से ऐसे पेड़ों को, वृक्षों को उखाड़ के फेंकने लगा, और छोटे मोटे जीव जंतुओं को तो पैरों से कुचल देता, और पहाड़ों को उखाड़ के गेंद की तरह उछालता, पहाड़ों को उखाड़ करके ऐसे गेंद की तरह उछालने लगा। ऐसे कर रहा था कि उसी समय एक पहाड़ पर बैठ करके जरासंध अपने सभी सैनिकों को अपने सभी सैनिकों को आसुरी विद्या का अध्ययन करवा रहा था कि उसी समय एक हाथी पागल हो गया, और वहां से ही जब वह हाथी पागल हुआ, वहां से कंस गुजर रहा था, वहां से कंस गुजरता जा रहा था, और जरासंध के जितने भी सैनिक थे वह बोले कि अरे भागो 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 भागो, ये हाथी पागल हो गया, भागो 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 भागो, हाथी
पागल हो गया। कंस ने नहीं सुना, पूंछ पकड़ी, उस हाथी की ऐसे 7 बार घुमाया और घुमा करके धड़ाम से नीचे पटक दिया। उसका कान पकड़ के खसोड़ने लगा। जैसे ये देखा तो जरासंध बड़ा प्रसन्न हुआ और जरासंध ने अपनी दोनों कन्याओं का विवाह कंस से करवा दिया। जो उनकी दोनों कन्याएं थी अस्थि और प्राप्ति, उन दोनों कन्याओं का विवाह कंस से करवा दिया। अस्थि और प्राप्ति, वो कंस देखो विवाह करवाने के बाद कंस को दहेज में पूतना आदि बड़े बड़े राक्षस, पूतना और बहुत बड़े बड़े राक्षस दहेज में दिए। देखो कंस को भोलेनाथ का धनुष, 1000 हाथियों का वल और दहेज में बहुत सारे दैत्य राक्षस मिल गए। अब गाय की कमी थी, गाय की कमी थी, कुछ की नहीं। आक्रमण कर दिया गया वहां, पूरे मथुरा पर चढ़ाई कर दी, मथुरा पर आक्रमण कर दिया। और जब मथुरा पर आक्रमण किया, मथुरा पर चढ़ाई की थी, यहाँ मथुरा में एक यज्ञ चल रहा था, एक यज्ञ चल रहा था, तो उस यज्ञ को भी विध्वंस कर डाला। उस यज्ञ को भी विध्वंस कर डाला कंस ने। जिस ब्राह्मण का जो भी मिलता सब उठा करके अग्नि में स्वाहा कर देता, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। और यहाँ जैसे ही जब उग्रसेन को पता चला तो उग्रसेन दौड़ा दौड़ा आया, बोला बेटा ये क्या कर रहे हो? अगर यज्ञ नहीं होंगे तो इंद्रदेव प्रसन्न नहीं होंगे, प्रसन्न नहीं होंगे तो वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी। जब वर्षा नहीं होगी ना तो बेटा अन्न उत्पन्न नहीं होगा, अन्न उत्पन्न नहीं होगा तो बेटा प्रजा भूखों मर जाएगी, भूखों, प्रजा भूखों मर जाएगी बेटा, भूखों मर जाएगी। नहीं बेटा ऐसा मत करो। कहा पिताजी आपकी बुद्धि तठिया गई है क्या? और धक्का देकर के काल कोठरी में बंद कर दिया। तो यहाँ जैसे ही धक्का देकर के काल कोठरी में बंद किया और खुद वहां का राजा बन गया। पूरे शहर में, पूरे मथुरा में दुखी पिटवाई। आपसे कोई भजन नहीं, पूजा नहीं, पाठ नहीं करना है, मेरे नाम का करो। खुद ही अपना मंत्र बना लिया, कंसाय नमः, कंसाय नमः, कंसाय नमः। जो करना है मेरे नाम का करो। और एक दिन कंस ने अपनी बहन देवकी को देखा, सोचा इसका विवाह करवाना चाहिए। जानता तो किसी और को था नहीं, जानता था तो केवल और केवल वसुदेव जी को, वसुदेव जी को बुलवाया और वसुदेव जी को बुला करके कहा कि देखो क्या आप हमारी बहन से विवाह करोगे? कहा बहन से विवाह? अगर वसुदेव जी हाँ कहते तो आफत थी और ना कहते तो आफत थी। तो उन्होंने ना हाँ किया ना ना, और सीधे हाँ भी नहीं किया और ना भी नहीं किया।
दूसरे दिन सीधे बारात लेके आ गए। सुंदर विवाह हुआ। कंस ने अपनी बहन का कन्यादान अपने हाथों से किया। फिर कन्यादान करने के बाद कहा मैं अपने हाथों से ही रथ चला करके अपनी बहन को छोड़ नहीं जाऊंगा। रथ की लगाम पकड़ ली और लगाम पकड़ करके रथ चलाते हुए जैसे ही मथुरा से बाहर निकले, जैसे ही मथुरा से बाहर निकले, आकाशवाणी हुई, रे कंस, रे कंस, रे कंस, रे कंस, रे कंस, तू जिस बहन को इतने प्यार से विदा कर रहा है ना, उसका आत्मा गर्भ तेरा राज होगा, राज होगा, राज होगा। ऐसी आकाशवाणी हुई, इतना सदा कंस से रहा गया, रथ से कूद पड़ा, तलवार निकाली, बहन के बाल पकड़े, रथ ने नीचे पकड़ लिया, मारने को दौड़ा। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिए, कहा ये क्या कर रहे हो कंस? तुम जैसे क्षत्रिय राजा को एक अबला स्त्री पर हाथ उठाना शोभा नहीं देता। पहली बात वह एक अबला स्त्री है, दूसरी बात वो तुम्हारी बहन है, तीसरी बात तुमने उसको अपनी कन्या मान करके उसका कन्यादान किया है, और चौथी बात जब किसी कन्या का विवाह होता है तो वह लक्ष्मी के माँ के समान होती है। नहीं, तुम जैसे राजा को ये शोभा नहीं देता, ऐसा मत करो। मना किया।